जीएसटी रिफॉर्म प्रेस वार्ता में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी, चौहटन के विधायक आदरणीय आदूराम जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आईटी के संयोजक आदरणीय दीपक जी और जीएसटी भारत की जो कर व्यवस्था उसमें सुधार करने के बाद बाड़मेर जिले का काम देख रहे आदरणीय लूणकर्ण जी और समस्त पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं चाहूँगा कि आज इस प्रेस वार्ता में आदरणीय कैलाश जी चौधरी से कि आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। सभी उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और उपस्थित सभी मीडिया के लोग, जैसा कि हाल ही के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर जिस प्रकार से संशोधन किया और सुधार किए कानूनों करों के अंदर, उसको देखकर निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। आम आदमी को इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के अंदर जीएसटी के टैक्स के अंदर कटौती हुई है, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ और आपने भी देखा होगा, इस देश में आज़ादी के बाद हर बार टैक्स बढ़ा है। जब भी बजट आता था या कभी भी मीटिंग होती थी तो उसके अंदर टैक्स बढ़ता ही देखा, लेकिन पहली बार आम जन को ध्यान में रखते हुए और देश जिस तरक्की के साथ जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है उन सभी को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था हमारे भारत की मजबूत हुई है, उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जीएसटी के कर में कटौती की है। और कटौती भी कोई सामान्य कटौती नहीं, बहुत बड़ी कटौतियाँ की गई है। जहाँ पहले जो स्लैब थे उसके अंदर 5%, 12% था और 18% और 28% का स्लैब होता था, लेकिन अब सुधार करके सिर्फ 3 स्लैब रखे, जिसमें अब 5% और 18% का स्लैब रखा है। और एक जो विलासिता का जीवन जीने वाले लोग हैं उनके लिए 40% का रखा है। मुझे लगता है कि जो कर के अंदर इतनी बाधाएं थी, जो जटिल था, उसको सरलीकरण किया गया। और अब ऐसे कर जिनके अंदर जहां टैक्स में कमी आई है, जहां पहले 28% कई वस्तुओं के अंदर टैक्स था जिसका घटा के 18% हुआ है, तो पहले जहां 12% और 18% टैक्स जिन वस्तुओं में लगता था उसका घटा के और कई वस्तुओं में 5% भी किया गया। और वहीं पर ऐसी कई वस्तुएं थी जिनका घटा के 0 भी किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके अंदर आप देख लीजिए कई खाने की वस्तुएं हैं जहाँ पर उसके अंदर किया गया है। ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी जो भी हैं उनके अंदर भी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन बातों को विशेष ध्यान रखा है कि हम टैक्स के अंदर 0 की ओर जाएं। और मुझे बताते हुए कि खुशी है कि आज आम जन के टैक्स के अंदर जहां 12 से 18% लगता था टैक्स, उस जगह पर आज 5% लगने लगा है। और वहीं पर किसानों के लिए भी, चाहे उसके अंदर ट्रैक्टर हो या कोई स्प्रिंकलर हो या अन्य जो इक्विपमेंट किसान के उपयोग में आने वाला था, उसके अंदर भी टैक्स में 12% और जो 15%, 18% था उसको घटा के और 5% तक किया गया है। और इसी के साथ में वाहन जो थे, 4 व्हीलर थे, उन 4 व्हीलरों के अंदर भी टैक्स में काफ़ी हद तक कटौती की गई, जहाँ पर 28% लगता था टैक्स 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के अंदर, उसको घटा के 18% टैक्स किया गया है। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर और विशेषकर ये जो तोहफा है देश की जनता को और विशेषकर मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए एक वरदानकारी साबित होगा। और ये प्रधानमंत्री जी ने
जो हमारा नवरात्रा का त्यौहार अब आगे आ रहा है, तो 22 तारीख से ये पूरे देश भर के अंदर लागू हो जाएगा। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि कई प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर वस्तु हमें सस्ती मिलती हुई दिखेगी। और इसकी कई कंपनियों ने शुरुआत भी कर दी। कई ऐसी वाहन की कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इस टैक्स को अभी से ही सस्ता कर दिया, 10% कटौती करके, ताकि आज ये हम महसूस कर रहे हैं। और मुझे इतना ज़रूर कहना है कि यूपीए की सरकार के समय में हो, कांग्रेस की सरकार में हो, इस देश में 60 साल तक उन्होंने शासन किया, लेकिन 60 साल शासन करने के बावजूद भी इस देश के अंदर हमेशा टैक्स में वृद्धि होती थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो। तो इनकम टैक्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स के अंदर भी आज़ादी से लेकर और 2013 तक इनकम टैक्स सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए तक ही इनकम टैक्स में छूट थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपने देखा इन हाल ही 10 वर्ष के अंदर इसको 2.5 लाख से 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया। यानी कि उधर इनकम टैक्स के अंदर आम आदमी को सुविधाएं दी गई। इन टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वो किस प्रकार से कर सके, टैक्स की कटौती कर सके और उसको ज़्यादा लाभ मिले आम आदमी को इनकम टैक्स के माध्यम से भी, उस और भी ध्यान दिया गया। और जीएसटी के अंदर भी किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि जो करदाता इस देश भर के अंदर 2017 के अंदर लगभग 65 लाख लोग थे जो ये कर देते थे देश भर के अंदर, और कई प्रकार से देते थे। एक टैक्स नहीं होता था उस समय अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स लगता था। प्रोडक्शन करने वाले पे टैक्स, कंज्यूमर पे टैक्स, और चाहे वो कोई भी अन्य ऐसे लगभग 10-15 प्रकार के टैक्स लगते थे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टैक्स बना दिया और पूरा देश का एक टैक्स हो गया जीएसटी। और आज उस टैक्स का परिणाम है कि उस समय टोटल जो लोग थे वो लगभग 65 लाख लोग टैक्स भरा करते थे, लेकिन आज वही संख्या लगभग 1,50,00,000 तक पहुंच चुकी है। 1,50,00,000 लोग हैं जो आज टैक्स देते हैं। और उसी के तहत इसके अंदर जीएसटी का जो कलेक्शन है वो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अब पहले जो 11 लाख करोड़ रुपए था, 11 लाख करोड़ रुपए का आता था, आज वह 22 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स के माध्यम से आम आदमी टैक्स चुकाने लगा है। और मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि हाल ही के इस वर्ष के अंदर जो जीएसटी टैक्स है वह टैक्स अगस्त तक, अप्रैल से अगस्त तक अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए आ चुका है। यानी कि इस टैक्स की जो जीएसटी टैक्स के लागू होने के बाद में आम आदमी जो भी व्यापारी था उसने भी ये सोचा, आम व्यक्ति ने ये सोचा कि मुझे टैक्स देना चाहिए और टैक्स से देश के अंदर भी इसका तरक्की होती है। और जिसका परिणाम अभी आपने देखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हुई है। आज भारत अर्थव्यवस्था में जहाँ पहले 12वें स्थान पर था वर्ल्ड के अंदर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इकोनॉमिक दृष्टि से भारत को इतना मजबूत बनाया कि आज वह 4थे स्थान पर पहुंचा हमारा देश। और जहां जापान को और इंग्लैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया, और आने वाले समय के अंदर हम एक देश को और पीछे छोड़ने वाले हैं 1 या 2 साल के अंदर। और उसके बाद में भारत 3रे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत विकसित भारत बने, तो उस समय तक भारत दुनिया का 1 नंबर भी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और इसीलिए वो देख रही है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ के जो सुविधाएं देना शुरू किया है, तो दूसरे देश के लोग भी, हमारे जो एनआरआई बाहर गए थे वो भी वापस आकर इस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स के अंदर भी छूट दी है, कई प्रकार की सुविधाएं दी है हर प्रकार से। कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गुजरात के अंदर उन्होंने पहले उसको उद्योग को आगे बढ़ाया, फिर आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से काम रहे, उसकी वजह से आज आम व्यक्ति को ये लग रहा है कि हमारे इससे आने वाले समय के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हमारा आ रहा है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये जन जन के लिए एक वरदानकारी साबित होगा
और ये जीएसटी के अंदर जो छूट दी गई है, आज इसको लेकर मुझे बताते हुए खुशी है कि जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर चर्चा करते हैं, तो आम आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक खुशी है कि वास्तव में ये जो रिफॉर्म हुए और ये सुधार पहले हो गए होते तो हमारा देश बहुत पहले तरक्की करता, भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ता। लेकिन पहले की सरकारों ने टैक्स लगाया और टैक्स जिस प्रकार से वो अंधाधुंध लगाते, लेकिन उसका पैसा आम जन के अंदर लगना चाहिए था, वो जनता के कल्याण के लिए नहीं लगता था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। लेकिन आज वो टैक्स के रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के माध्यम से एक रिफॉर्म किया, जिससे व्यापारी भी खुश है और आम जन भी खुश है। और अब जब इसमें कटौती हुई है तो और ज़्यादा आम जन के अंदर खुशी हुई कि ये पहली बार हमारे देश के अंदर एक टैक्स में कटौती हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस समय भारत अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर बहुत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो अर्थ नीति है, उसी अर्थ नीति के तहत ये भारत भी तरक्की कर रहा है और सारी सुविधाएं जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से वो पैसा जो विदेशों में उस समय चला जाता था, आज गरीब कल्याण की योजना में लग रहा है। तो वहीं पर आज इतनी शानदार आलीशान सड़कें बन रही है, भारतमाला जैसी सड़कें बन रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज देश भर में चलने लगी है, बुलेट ट्रेन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एयरपोर्ट जगह जगह पर जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, ताकि गति शक्ति की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, ये गति के साथ हमारा देश दुनिया का एक नंबर बने और शक्तिशाली बने। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी की होती है तो वो अर्थ की होती है। और इस अर्थ के मामले में मैं सोचता हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है देश की, और उसके साथ ही आम व्यक्ति को राहत देने का भी काम किया है। और ये आम आदमी को राहत देने के लिए जो ये अभी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन कि मैं आने वाले समय के अंदर देश को बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ रिफॉर्म के माध्यम से जीएसटी के, तो ये जीएसटी के रिफॉर्म हुए और जिसके अंदर मैं सोचता हूँ कि आने वाले कल के अंदर मेरे आम गरीब व्यक्ति हो चाहे सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, उसको इन रिफॉर्म के माध्यम से सस्ती चीज़ें, सस्ती वस्तुएं मिलेगी। और इसलिए मैं पूरे देशवासियों को भी शुभकामना देता हूँ और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आपने बहुत बड़ा ये देश के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाया, जिससे हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर आम व्यक्ति को जो आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है वो आगे बढ़ेगा और आने वाले वक्त के अंदर ये देश तरक्की करेगा। तो मुझे लगता है कि इस रिफॉर्म से आम जन को आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छा एक राहत मिलने वाली है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।